जय हिंद। आप सबके इश्क गुरु और माता पिता को प्रणाम करता हूं। उस भारत की महान धरती और उसके बुजुर्गों को राम राम, और सारे बाबू बच्चों को बहुत सारा प्यार। आज की बात बाबू बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों और युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। इसे ध्यान से सुनिएगा। मैं आज बात करता हूं हृदय की। यंग माइंड्स दूसरे वाले हृदय की बात सोच रहे, वो वाली दिल की बातें नहीं कर रहा हूं। मैं आज हार्ट, जो आपके शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसकी बात कर रहा हूं। यदि कुछ समस्याएं आपको दिखे, और आपको दिखे इसलिए कह रहा हूं बच्चों, क्योंकि भारत में 40 से कम उम्र के लोगों में हृदय रोग की संभावना निरंतर बढ़ती चली जा रही है, और ये बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बहुत कम एज में लोगों में, पहले तो मान के चलते थे हम 60 प्लस की बात है, अब 40 से कम उम्र के भी बहुत सारे लोगों में ये संभावनाएं बढ़ रही है। 20% हर वर्ष बढ़ जाती है। तो अब यह जानिए आप कि यदि आपको कुछ समस्याएं हो रही हैं, जो मैं अभी आपको गिनाने वाला हूं, तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि कोई भी बड़ी समस्या एकदम नहीं होती है। उसका एक बहुत लंबा जेस्टेशन पीरियड होता है। वह धीरे 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 बढ़ती चली जाती है, और एक समय ऐसा आता है जब आप हृदय रोगी हो जाते हैं। लिहाजा बहुत गौर से इन लक्षणों को सुनिए। पैदल चलते समय क्या सांस फूल जाती है, और बहुत जल्दी फूल जाती है। सामान्यतः किसी योजन का 1.5-2 किलोमीटर से पहले सांस नहीं फूलना चाहिए, लेकिन अगर ये 100-200 मीटर में ही फूल जाती है, यानी ऐसा समझ लीजिए कि आप 100 कदम चल के सांस फूल जाती है, या 10-20 सीढ़ियां चढ़ के सांस फूल जाती है, तो केयरफुल हो। दूसरी चीज, मन में भी और हृदय में भी क्या भारीपन रहता है, यानी ऐसा समझ लीजिए कि आप 100 कदम चल के सांस फूल जाती है, या 10-20 सीढ़ियां चढ़ के सांस फूल जाती है, तो केयरफुल हो। दूसरी चीज, मन में भी और हृदय में भी क्या भारीपन रहता है, क्या पैदल चलते समय बहुत पसीना आ जाता है और बहुत जल्दी आ जाता है, क्या एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है जिससे कभी कभी सांसें भी टूटने लगती हैं। ये ध्यान रखिएगा। बच्चों के मामले में ये जरूर देखिएगा कि 2 तरीके के जन्मजात हृदय रोग के लक्षण होते हैं। पहली तरह का हृदय रोग होने पर बच्चा थोड़ा नीला सा पड़ जाता है। चेहरे और शरीर के साथ साथ जीभ, नाखून और होंठ भी नीले हो जाते हैं, और साथ ही साथ बच्चा अक्सर बेहोश भी हो जाता है। इस स्थिति में यदि शिशु को देखे तो तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत है, और चिकित्सीय सलाह उसकी तुरंत ले लीजिएगा। यदि रोते समय या खेलते समय या चीखते समय नील पड़े तो तुरंत डॉक्टर साहब से मिलिए। दूसरे तरीके का जो हृदय रोग बच्चों में होता है, उसमें शिशु को दूध पीने में परेशानी होती है, और दूध पीते हुए पसीना आता है, और ऐसे शिशु का वजन कम हो जाता है, और ये खेलता कम है, थक बहुत जल्दी जाता है। इस तरह की परेशानी यदि बच्चे में जन्म के बाद कुछ महीनों में देखे तो तुरंत चिकित्सीय सलाह ले, टाले बिल्कुल नहीं। जन्म के बाद चिकित्सा करा देने से ये लक्षण हमेशा के लिए भी खत्म हो जाते हैं। अब मैं बच्चों और बड़ों, युवाओं और बड़ों की भी बात कर रहा हूं कि हृदय रोग होने के जो प्रमुख कारण है उसमें है स्ट्रेस और खान पान की गलत आदत। फिर यदि ब्लड प्रेशर आप बढ़ता है, या गलत आदत खान पान की होने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, या डायबिटीज बढ़ती है, तो भी हार्ट डिस्टर्ब होता है। आजकल युवा काम ऐसा कर रहे हैं, देर रात तक जागते हैं, सुबह भी जल्दी उठते हैं, और फिर दोस्ती भी निभानी होती है, तो उनकी नींद पूरी नहीं होती। अनिद्रा की वजह से भी हृदय की समस्याएं होती हैं। दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों में धीरे 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 अनुशासनहीनता हो रही है। अगर दिनचर्या कमजोर होगी तो आपको परेशानी होगी। यदि अनुशासन कमजोर होगा जीवन में, तो बहुत परेशानी होगी। साथ ही साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कब्ज, ये यदि आपको रहता है तो इसका मतलब यही है, अधिक रहता है।
आवश्यकता से अधिक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है और कब्ज रहता हो, तो फिर ये आगे जाकर कहीं कोई प्रॉब्लम ना बढ़ जाए हार्ट की, इस बार का ख्याल आपको बहुत रखना पड़ेगा। मैं आपको हाथ पर भी बताऊंगा कि कब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल, और उसके बाद हाथ पर कारण बताने के साथ साथ निवारण भी बता दूंगा। मेष राशि, मन में एकाग्रता की कमी और तामसिक विचारों की अधिकता रहेगी। एक सावधानी बरतिएगा, भावनाओं को संयमित रखें। उपाय क्या करेंगे? माँ जगदम्बा के 9 नामों का जप करें और चल दे काम पर, सब ठीक। वृषभ राशि, परिवार में विचारों की असमानता रहेगी, तनाव आ सकता है। एक सावधानी बरते, महत्वपूर्ण कार्य करने से बचिएगा इस दिन, या बड़े डिसीजन इस दिन मत लीजिएगा। उपाय क्या करने हैं? मधुर भजन संगीत सुनिए, थोड़ा मन को शांत कीजिए, प्रभु का प्रसाद प्राप्त करिए और चल दीजिए काम पर, सब ठीक होगा। मिथुन राशि, ऊर्जा से भरे रहेंगे, सहपाठियों का आपको सहयोग मिलेगा, दिन कुल मिलाकर शुभ है। सावधानी क्या बरतनी है? धैर्य मत खोइएगा। उपाय क्या करेंगे? हरा रुमाल पास रखिए, काम पर चलिए। कर्क राशि, नेत्र संबंधी परेशानी आ सकती है, वाणी संयमित रखिएगा। सावधानी क्या रखेंगे? परिवार में ज्यादा सलाह मत दीजिएगा, नहीं तो परेशानी होगी। उपाय क्या करेंगे? जल का दान कीजिए और स्वयं भी आचमन करके उसको पीजिए। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूं कि दिल से संबंधित परेशानी किसको हो सकती है और उनको ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। समझिए, अब देखिए, बहुत आसानी से आप कुछ चीजें समझ ले सकते हैं, बहुत आसानी से। हृदय रेखा यहां से शुरू होती है, हार्ट लाइन, किसी की यहां से शुरू होती है, किसी की यहां से शुरू होती है। यहां से ये गैप जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। फर्ज कीजिए आपकी हृदय रेखा बहुत ऊपर से शुरू होती है और छोटी है, आपको हृदय का ज्यादा ख्याल रखना होगा। बहुत नीचे से शुरू होकर लंबी तक जाती है तो बहुत अच्छा है। ये वाली रेखा ये बता रही कम से कम स्ट्रेस की वजह से आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। जेनेटिक है तो एक अलग बात है। अच्छा, अब दूसरी चीज गौर से देखिए आप, अगर आपकी ये हृदय रेखा यहां जहां अगर ये बहुत मोटी हो जाती है, चौड़ी चौड़ी हो जाती है और ये ना गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी, ब्राउन कलर की गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी, इस तरीके से ये गाढ़ी गाढ़ी हो और इससे कुछ रेखाएं नीचे की ओर निकल जाती हो, ऐसे ऐसे ये रेखाएं नीचे की ओर जाती हो, ये गाढ़ी हो रही है, ये नीचे की ओर रेखाएं जा रही है, तो इसका मतलब है कि आपको खान पान का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं, अभी हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, बचपन से लेकर। मैंने जैसे आपसे कहा था, कोई रोग जिस दिन होता है एक्चुअली वो तो परिणति होती है उसकी, वो पनप बहुत सालों से रहा होता है। तो लगातार आपके खान पान की वजह से ये रोग देश में बढ़ते चले जा रहे हैं। एक और चीज आप गौर से देखिएगा, ये ऐसे हुई है ना, फिर थोड़ी सी टेढ़ी होकर फिर ये ऐसे करके चली, फिर कहीं से ये टूट गई और टूट के फिर ये ऐसे होकर चल पड़ी। तो यह हृदय रेखा भी अच्छी नहीं है और आपको 5 बादाम और 1 अखरोट जीवन पर्यंत सुबह सुबह खाना ही होगा। और साथ साथ बहुत ऑयली भोजन वो आपको नहीं करना है। मैदा तो समझिए भूल ही जाए तो अच्छा है, नॉनवेज तो भूल ही जाए तो अच्छा है, और आपको गाय के घी का ही प्रयोग करना है, अन्य कोई दूध पीना ही नहीं है उसके अतिरिक्त। तो उपाय मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, कार्य बिना विघ्न के पूर्ण होगा, शुभ समाचार भी कोई आपको मिल सकता है। सावधानी क्या करेंगे? जीवन साथी से इस दिन वाद विवाद ना करे तो अच्छा है। उपाय क्या करना है? गुड़ की गज्जक का सेवन कीजिएगा और पिताजी को भी अवश्य खिलाइएगा। कन्या राशि, कार्यों में लापरवाही हो सकती है, मन उचटेगा, दिन बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। एक सावधानी जरूर बरते, यात्रा व कार्यों में अलर्ट रह के चलिएगा। उपाय क्या करना है? गणेश जी के 12 नाम नामावली पढ़िएगा, सब अच्छा होगा। तुला राशि, शुभ लाभ के योग बने हुए हैं, बड़े भाई समान व्यक्ति
सहयोग करेंगे, बड़े भाई सब सहयोग आपको करेंगे। अच्छा है दिन, बस एक सावधानी जरूर बरतिएगा, कमर का इस दिन ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? गुड़ से बनी हुई वस्तुओं का दान करें। वृश्चिक राशि, क्रमबद्ध तरीके से अगर आप काम करेंगे, बहुत अनुशासित ढंग से एक के बाद एक कार्य करते जाएंगे तो काम सिद्ध होंगे, नहीं तो बिखरा बिखरा महसूस करेंगे। एक सावधानी बरत लीजिए। आप इस दिन एक तो कटाक्ष मत कीजिएगा, और खास तौर से आप पुरुष है तो स्त्री पर कटाक्ष बिल्कुल नहीं करिएगा, दुर्भाग्य आएगा। उपाय क्या करने हैं? रोली का तिलक करिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं उपाय, बहुत साधारण चीज है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, भगवान ना करे कि यदि आपको रोग हो रहा है या जो लक्षण मैंने शुरू में बताए थे वो बहुत ज्यादा है, तो चिकित्सीय सलाह जरूर ले लीजिएगा। बाकी ये उपाय कीजिए, प्रभु ने चाहा रोग होगा ही नहीं। उपाय है शनि का छल्ला, शनिवार के दिन शनि मंत्र का जप करते हुए धारण कीजिए। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शने नमः। दूसरी चीज, जटामासी तथा गुग्गल प्रज्वलित करके वहीं बैठकर, जहां ये प्रज्वलित हुई है वहीं बैठ के गहरी सांस लें, छोड़े, या अगर आप रेचक पूरक कुंभक कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। मूंग की दाल का सेवन अधिक करें, कुल्थी की दाल का सेवन अधिक करें, हरी सब्जियां खूब खाएं और पुनर्वा का सेवन अवश्य करें। उड़द के आटे की रोटी बनाकर उस पर सरसों का तेल लगाकर फिर उस पर उड़द के कुछ दाने रखकर रोगी के ऊपर से उतारकर उसे शमशान में रखाएं। ये एक ऐसा उपाय है कि हृदय रोग ही नहीं, कोई बड़ा रोग भी अगर भगवान न करे कभी हो जाए तो प्रभु जरूर मदद करते हैं, वह रोग ठीक होने लगता है, दवाई तेजी से असर करती है। बिच्छू घास की जड़ शनिवार को काले रंग के धागे में धारण करनी चाहिए। रुद्राक्ष की अभिमंत्रित माला जरूर धारण कीजिएगा। और इसे अभिमंत्रित कैसे करना है? ओम रुद्राय नमः के करीबन 5000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके इसे धारण कीजिएगा। प्रभु ने चाहा तो रोग से बचेंगे, हृदय रोग परेशान नहीं करेगा। सूर्योदय से पहले उठने वाले हृदय रोग, जो सूर्योदय से पहले उठ जाता है उसे हृदय रोग परेशान नहीं करता। अगर आप सुबह सुबह में 10-15 मिनट त्राटक करते हैं सूर्य के साथ, तो शरीर के अंदर का जो कोलेस्ट्रॉल है, अगर वो हार्ड वॉल नहीं बना है जिसने आर्टरीज को ब्लॉक नहीं किया है, तो विटामिन डी में वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है। इसलिए सुबह सुबह सूर्य के सामने बैठना बहुत हितकर होता है। ज्यादातर लोग नहीं बैठते, बच्चे तो मेरे बिल्कुल नहीं बैठते। जहां भैंस को जंगली माना जाता है, पालतू नहीं, क्योंकि उसके दूध में वो तासीर नहीं होती जो गाय के दूध में होती है, और वो भी देसी गाय के दूध में। इसलिए गौ रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वह हमारी रक्षा करती है। सुबह उठने के बाद नींबू के रस को काला नमक मिलाकर पानी के साथ उसका सेवन कीजिए, पेट साफ रहेगा। हृदय की अधिकतर समस्याएं पेट की वजह से होती है। यदि आपका पेट साफ है, उसमें वायु नहीं बनती, तो चीजें ठीक होंगी। जंक फूड छोड़िए, इसको खाने की वजह से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती चली जा रही है और कैलोरीज हमें मिलती नहीं, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कोई होती नहीं। इसलिए जंक फूड खाने का शरीर को कोई लाभ नहीं मिलता। अभी धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल बता देता हूं, लेकिन इसके बाद एक ऐसा नुस्खा मैं आपको बताऊंगा जो यदि आपके घर में हृदय रोग है तो आप अपने बच्चों को जरूर दें, जिनको रोग है उनको जरूर दें। ईश्वर ने चाहा चीजें ठीक हो। धनु राशि, चिंताग्रस्त रह सकते हैं और कार्य में अरुचि रहेगी। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन आलस्य हावी मत होने दें। उपाय क्या करेंगे? गुरु जी, आचार्य जी के प्रसंग, जो शिक्षक है आपके, उनके प्रसंगों का, उनकी बातचीत का स्मरण करें, फिर काम पर चलें। मकर राशि, एकाग्रता में कमी और कार्यों में परेशानी हो सकती है इस दिन। एक सावधानी रखिएगा, महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? हनुमान चालीसा पढ़े, काम पर चले। कुंभ राशि, परिवार में उत्सव का वातावरण रहेगा, शांति अनुभव करेंगे। सावधानी क्या रखनी है? निंदा और बुराई इस दिन नहीं कर रहे, नहीं तो परेशानी में फंस सकते हैं। उपाय, घर के किसी स्थान की सफाई करें। मीन राशि,
रचनात्मक कार्यों में रुचि रहेगी और उत्साह बना रहेगा। एक सावधानी रखिएगा, गरीबों को हेय दृष्टि से मत देखिएगा, उनकी इज्जत कीजिएगा, अभी इंसान है, अन्यथा परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? भजन गाइए, धार्मिक साहित्य पढ़िए और लोगों से अच्छी अच्छी बातें कीजिए, सब अच्छा होगा। चलिए, और अब हम बात करते हैं जन्मदिन की। तो कैसे कहेंगे अपने लोगों को जन्मदिन? विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अब आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल बड़ी बहुत संभल के चलने की जरूरत है, और ये सलाह ही मेरी आपके लिए उपहार है, क्योंकि जरा सी भी यदि चूक हुई और आप संभल कर नहीं चले तो परेशानियां होंगी, क्योंकि इस वर्ष पग पग पर आपकी परीक्षा होनी है। अनेक काम बनते बनते रुक सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, रिश्तों में दरार आ सकती है और मन उचटा उचटा सा रहेगा, कंफ्यूज्ड सा रहेगा, कंफ्यूज आए रहेंगे पूरे 12 महीने। इसलिए बहुत केयरफुल होकर चले। मई जुलाई इन 2 महीनों का खास तौर से ध्यान रहे, और उपाय के तौर पर अपनी तरफ से कोई भी निर्णय लेकर नया काम मत शुरू कीजिएगा, सलाह ही मानिएगा, घर के लोगों की, बुजुर्गों की सलाह मानिएगा। और यदि आपको लग रहा है कि वो सलाह दे रहे हैं और ठीक ही दे रहे हैं, लेकिन आपका मन मानने को नहीं कर रहा और आप फिर भी वही कार्य कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, तो मान के चलिए बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेंगे। रिश्तों में धैर्य रखिएगा। हर मंगलवार और शुक्रवार निर्धन बच्चों को भोजन जरूर दें। गाय, गुरु और मंदिर की सेवा कीजिएगा। चलिए, अब सुख दुख बांटते हैं। यदि आपको कुछ जानना पूछना हो या आप कुछ चाहे कुछ नया विषय में लूं, तो लिख भेजिए goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में नाम और समस्या और फोन नंबर, सब ठीक करेंगे प्रभु। और दीक्षा जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम दीक्षा जी। राम राम गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम। गुरुजी आप कैसे हैं? एकदम अच्छा बेटा, मैं बहुत अच्छा हूँ, खुश रहो। गुरुजी, मेरे घर में काफी समय से, कुछ सालों से परेशानियां चल रही हैं, उसी वजह से मेरी बहन बहुत डिप्रेस्ड है। मुझे इतना तो सिर्फ एक चीज बता दें, क्या आपके घर में स्त्रियों के हाथों पर बाल अधिक होते हैं, हाथों पर और थोड़ी के आसपास? ये बस इतना बता दो, बाकी मैं समझ गया। पर मेरी बहन के हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, समझ गया। मेरे को उसी के बाद लोगों के हाथों पर बाल अधिक होते हैं, हाथों पर और थोड़ी के आसपास? ये बस इतना बता दो, बाकी मैं समझ गया। पर मेरी बहन के हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, समझ गया। मेरे को उसी के बारे में पूछना है। हाँ, वो डिप्रेशन सामान्यतः डिप्रेशन रहेगा, और रोग ना होते हुए भी शरीर रोगी सा रहेगा, और दिमाग ठीक होते हुए भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं होगा, और घर गृहस्थी बसने बनने में भी बड़ी दिक्कत आती है। अब इससे निपटने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले उनको हर मंगल बेसन का कुछ भी बनाकर, चाहे नमकीन हो या मीठा हो, वह गरीब बच्चों में बांटना होगा। दूसरा उपाय, कांच के ग्लास का प्रयोग नहीं करेंगे, स्टील का या तांबे का ग्लास का प्रयोग वह करेंगे। तीसरी चीज, सोमवार को दूध का दान किसी गरीब कन्या को जरूर देंगे, और हर अमावस्या को अपने पितरों के लिए भोजन, धन जो वो निकालना चाहे निकाल कर किसी गरीब को बांट देंगे। यह उपाय उनसे कराना शुरू करिए 1 वर्ष तक। अदिति जी से बात करते हैं, अजमेर से हमारे साथ है। राम राम अदिति जी। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। हेलो जी बोलिए। जी पंडित जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती थी। मेरे फादर एक्सपायर हो गए 9 मंथ पहले, एंड उसका रीजन भी मेरे ब्रदर को बताया गया है, और कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से उसको जेल भेज दिया गया। अरे हाँ जी। अब वो इसकी वजह से बहुत ही डिप्रेशन में तो है ही, और 10 सालों से भी बहुत डिप्रेशन में था। तो कुछ सर्कमस्टांसेस भी ऐसे हुए, और सब कुछ होने के बाद घर पे इस तरीके की प्रॉब्लम आ गई। प्लस मेरी जो जॉब लगने वाली थी मेरे फादर की जगह, उसमें भी बहुत काफी प्रॉब्लम्स आ रही है, लग नहीं पा रही। आप कुछ बताएं। 2 उपाय कर लीजिए, जॉब लग जाएगी आपकी। और जहां तक ब्रदर के जेल का सवाल है, वो तो अभी समय लेंगी चीजें, लेकिन आपकी जॉब लग जाएगी, और उससे कुछ
दिशा मिलनी शुरू होगी। उपाय बिल्कुल सिंपल है। रोजाना घर के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में, उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में नमक का पोछा आप स्वयं लगाया कीजिए। पूरे घर में लगा ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ जरूर लगाएं। दूसरी चीज जो आपको करनी है, हर हालत में करनी है, सुबह और शाम बड़ा सा दीपक जरूर प्रज्वलित आपको करना है। और हर बृहस्पतिवार आपको यज्ञ करना है सुबह सुबह गायत्री का। ये उपाय 6 महीने भी अगर आपने चला लिया तो उससे अंदर ही अंदर, 6 महीने तो मान के चलिए आपको करना है, लेकिन उसके अंदर अंदर आपको सफलता मिल जाएगी। और अब गुरु मंत्र। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हृदय की इससे दूर हो सकती है, होंगी ही नहीं, हो गई तो चिकित्सा सलाह लेनी पड़ेगी, लेकिन अदरवाइज 20 ग्राम त्रिफला को रात में 1 लीटर पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह उठने के बाद त्रिफला को छानकर पी लीजिए। इससे कुछ ही दिनों में कब्ज की शिकायत दूर होने लगेगी और इससे धीरे धीरे हृदय मजबूत होगा और हृदय रोग नहीं होगा। कब्ज के पोषण ये जरूर कर लीजिएगा। बाकी जो दवा चल रही है उसे तो चल नहीं दीजिएगा, ये भी आजमा लीजिएगा। प्रभु ने चाहे से बहुत फायदा होगा। आयुर्वेद के अनुसार हृदय रोग का सबसे बड़ा कारण इंडाइजेशन यानी अपच हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों को भोजन ठीक से नहीं पचता उनके रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल की मात्रा बढ़ती है। और हृदय रोग का एक कारण और भी है, शरीर में वात दोष का बढ़ जाना और रक्त की अम्लता यानी एसिडिटी ये बढ़ जाना। जन्मजात हृदय रोग जन्म के समय हृदय की संरचना की खराबी के कारण हो सकते हैं, चिकित्सा सलाह से वो ठीक हो जाते हैं। जन्मजात हृदय की खराबियां हृदय में जाने वाले रक्त के प्रवाह को डिस्टर्ब कर देती हैं, जिसके वजह से आगे जाकर हृदय के रोग हो जाते हैं। इसलिए रक्त के प्रवाह को ठीक रखने के लिए थोड़ा वॉक किया कीजिए और अनुलोम विलोम कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए और भोजन बहुत साधारण रखिएगा। प्रभु ने चाहे सब ठीक होगा। अब कल का एजेंडा। शनि बहुत लोगों को परेशान करते हैं, बहुत लोग शनि से परेशानी मानते हैं, लेकिन हर स्थिति में ऐसा नहीं होता, क्योंकि किसी को राजा भी शनि बनाता है। हमें कब क्या कष्ट दे सकते हैं या क्या भाग्य दे सकते हैं शनि, इसके बारे में मैं कल बताऊंगा, जिससे उसके बाद फिर आपके मन में शनि को लेकर संशय और डर खत्म हो जाए। आज चलो खूब हंसना और मेहनत से अपना काम करना और खराब भोजन मत करना, ठीक है? राम राम, नमस्कार।